एवरीबॉडी, हाय एंड थैंक यू फॉर लॉगिंग इन। आई नो इस समय प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं भी बिना घुमाए फिराए एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट की बात करना चाहती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम्हें एग्जाम में डेफिनेटली करनी है, ठीक है। और सबसे पहले तुम्हें OMR शीट कैसे भरना है। देखो, OMR शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक भी गड़बड़ अगर OMR में हुई तो पूरे पेपर में हो जाएगी, ठीक है। एक नंबर आगे पीछे हो गया मतलब सारे आंसर गलत हो सकते हैं। तो OMR शीट को सबसे पहले तो कलर की पेन से भरना है, ठीक है। पेन थोड़ी मोटी रखना, जिसका निब जो है थोड़ा सा मोटा हो, थोड़े ज़्यादा mm का हो, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि OMR को अच्छे से सर्कल करना, हाफ सर्कल, हड़बड़ी में ओवर सर्कल, ठीक है। कुछ भी ऐसा मत करना जो तुम्हारा वर्क मेसी कर दे और जो सिस्टम है वो तुम्हारा आंसर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड थिंग। नाउ द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई डू कि एक एक क्वेश्चन के बाद तुम आंसर OMR में डालते जाओ, ठीक है। अभी कैसे डालोगे मैं बताती हूँ। यूजुअली मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि मैं ना अपने OMR को कवर करती हूँ अपने क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। और जिस टाइम में जो क्वेश्चन पे अपीयर हो रही होती हूँ ना, वही क्वेश्चन तक बस मेरा OMR मुझे डिस्प्ले रहता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो आई विल कवर रेस्ट ऑफ द OMR विथ माई क्वेश्चन पेपर, सो दैट जब मैं आंसर मार्क कर रही हूँ वो एग्जैक्टली 1 वाली जगह में ही मैं मार्क करूँ, मैं इधर उधर ना करूँ। ये कॉमन मिस्टेक मेरे साथ तो बहुत होती थी एंड आई एम श्योर किसी और के साथ भी होने की ये चांसेस है। एंड अभी द फर्स्ट थिंग रिलेटेड टू OMR। नाउ कमिंग टू सेकेंड थिंग, आपको क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। देखो, बहुत सिंपल रखो, ज़्यादा अपने आप को ओवर पैक मत करके जाओ। एक पानी की बॉटल ट्रांसपेरेंट वाली, ठीक है। 2 पेन लेके जाओ, 2 पेन को अच्छे से फ्री करके लेके जाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यू पेन मत लेना, कुछ ऐसी पेन जो ऑलरेडी यूज्ड हो उसे यूज़ करना, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जिससे कनेक्टेड बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो कंसोर्टियम ने अभी अभी रिलीज़ किया है कि क्या हम क्वेश्चन पेपर में हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि कंसोर्टियम ने तो सीधा सीधा मना कर दिया कि नो यू कैन नॉट हाईलाइट इन योर क्वेश्चन पेपर। अब इसका क्या करना है मैं बताती हूँ। टेक अ सिंपल स्ट्रैटेजी, टेक अ वेरी लाइट शेड पेंसिल विथ यू, ठीक है। अब पहली बात तो जो लोग ओवर अंडरलाइन करते हैं मैं तुमको ये बोलूँगी कि एकदम एक्स्ट्रा अंडरलाइन करके चीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। बट हाँ, कुछ लोगों को मेरी तरह आदत होती है ब्राउज थ्रू करके पढ़ने की ताकि रीडिंग स्पीड सही रहे, हम सही करेक्ट लाइन में पढ़ रहे हो एटसेट्रा। तो यू कैन ऑलवेज यूज अ लाइट पेन एंड देन इरेज, ठीक है। और दूसरी बात, जब तक आप खुद इंटेंशनली एक ट्रबल मेकर नहीं होना एग्जाम में इन्विजिलेटर के सामने, नोबडी इज गोना पॉइंट आउट एनीथिंग ऑन यू, ठीक है। अगर तुम्हें मार्क करते हुए इन्विजिलेटर ने कैच भी किया ना तो द एग्जाम्स आर बीइंग कैरिड एट अ CCTV कैमरा सर्विलियंस, ठीक है। कोई भी इन्विजिलेटर जान करके तुमको परेशान नहीं करेगा अनलेस तुम भी उतने ही ट्रबल मेकर बनो, ठीक है। सो एज लॉन्ग एज यू आर माइंडिंग योर ओन बिजनेस दे विल ऑल्सो माइंड देयर ओन बिजनेस। आप लाइट पेंसिल लेके जाओ, लाइट पेंसिल से हल्का हल्का अंडरलाइन करते रहो अपनी सुविधा के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं प्लीज, एंड देन आप उसको इरेज कर लो। दैट विल बी अ सिंपल स्ट्रैटेजी। तो इसके साथ हमें और क्या लेके जाना है, तीसरी चीज है पेंसिल, ठीक है। चौथी चीज वॉच जरूर रख लेना, क्योंकि एग्जाम सेंटर में क्लॉक है नहीं है, किस तरीके का है, इन्विजिलेटर कितनी बार टाइम बता रहे हैं, वी डोंट नो एंड वी डोंट इंटरप्ट एवरीबडी हु इज सिटिंग इन द क्लास अलॉन्ग विद अस। तो बेस्ट है कि आप अपने साथ एक वॉच भी कैरी करके रखो। एंड प्लीज ड्रेस वेरी लाइटली, जिसमें आपके ऊपर क्वेश्चन उठे, आपको फालतू का साइड किया जाए, आपकी चेकिंग की जाए, आपकी फ्रिस्किंग की जाए, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ मत पहनना, ठीक है। ड्रेस वेरी लाइटली, गो इन अ वेरी सिंपल टी-शर्ट, जीन्स, जितना नॉर्मली तुम जा सकते हो। जब आप एग्जाम के दिन बहुत ज़्यादा प्रेशर में यू माइट नॉट बी एबल टू, बिकॉज क्या होता है ना कि एग्जाम के दिन पे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। सो आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग उस पोजीशन में हैं कि वो सही तरीके से ड्राइविंग पे भी ध्यान दे पाए, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग अराउंड दी हेड। तो किसी और को लेके जाओगे तो जस्ट फॉर योर मॉरल सपोर्ट एंड एवरीथिंग देयर शुड बी समबडी हु कम्स अलॉन्ग विथ यू इन सच एग्जामिनेशंस। तो ये हुई एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, कैसे कैसे करना है। उसकी बाद नाउ द लास्ट थिंग इज कि कल क्या करना है हमें। देखो, कल का बहुत ज़्यादा ओवर पैक चीज़ें मत रखो, ठीक है। मॉक मत सॉल्व करते बैठना, कोई भी ऐसी चीज़ मत करना जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरा दे, ठीक है। कोई भी ऐसा टॉपिक मत टच करना जो तुम्हें नहीं आता हो, कोई भी ऐसा मॉक मत सॉल्व करना जो तुम्हें लग रहा है कि अरे ये मॉक बहुत हार्ड है, लेट्स सॉल्व दैट। नहीं, अब कल का जो टाइम है इज जस्ट टू रिटेन वॉट एवर यू नो,
ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को देखने का टाइम है, और तीसरा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को और अपने हेल्थ को 100% रखने का टाइम है, ठीक है। तो कल सिर्फ अपनी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग स्ट्रैटेजी तुम जितनी बना सकते हो कि अच्छा मुझे ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, इसके बाद मैं ऐसा कर लूँगा, ये अटेम्प्ट कर लूँगा, ये सारी स्ट्रैटेजिकल चीज़ें तुम कल करो, ठीक है। अपनी मिस्टेक्स देख लो, कुछ चीज़ों में जो तुम रिपीटेटिवली मिस्टेक्स कर रहे हो, कॉमन मिस्टेक्स, या मैंने बहुत बार बोला अपनी मिस्टेक जर्नल खोल के देखो, कल का टाइम है वो चीज़ें करने का। बट कल कोई भी न्यू टॉपिक मत टच करो, बी एज मच एज फ्री माइंडेड एज यू कैन, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आई नो कि सबको अपने दोस्तों के साथ पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है दोस्त ही हमारे मोटिवेशन बनते हैं बहुत सारी चीज़ों में। बट कल के लिए डोंट एंगेज इन एनी कॉन्वर्जेशन विच विल लो डाउन योर कॉन्फिडेंस कि अरे इसका तो इतना मार्क्स आ रहा है, अरे इसने ये कर लिया, मैंने ये पोर्शन टच ही नहीं किया था, अरे ये कह रहा है ये भी आता है, इसने जीके में कर लिया। प्लीज़ डोंट एसोसिएट योर सेल्फ विथ एनी कॉन्वर्जेशन जो आपका जो लेवल है, कॉन्फिडेंस है, वो सीधा डाउन कर देगा, ठीक है। सो दिस कॉन्फिडेंस, अपना मोटिवेशन, जितना तुमने पढ़ा है उस पर बिलीव रखो, ठीक है। अपने सिर्फ वर्क पे बिलीव रखो, रिजल्ट का भी मत सोचो क्या होगा, कैसे होगा, जब नहीं होगा क्या होगा, ये सारी चीज़ें फ्यूचर की अभी मत सोचो, ठीक है। अभी अपने आप को डीक्लटर करके रखो, एग्जाम सेंटर में ब्रीथ करते रहना जितना हो सके, जब जब लगे कि नो दिस एग्जाम अब बहुत हो गया, अभी एग्जाम मिलने ओवरवेलमिंग हो रहा है, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, अपने आप को काम डाउन करो और वापस एग्जाम देने बैठो, ठीक है। आज चीज़ जो मुझे बोलनी थी, अपने सेंटर पे टाइम पे पहुंचो, कोई भी ऐसा काम मत करना जिसके कारण तुम्हें लेट हो, तुम्हें पैनिक हो, तुम सिचुएशन को ना समझ पाओ, फालतू की हड़बड़ाहट हो, तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाए, तुमको क्वेश्चन नहीं समझ में आए, ठीक है। डू एवरीथिंग which is right, which is supposed to be on that time. प्लीज़ अपने सारे मटेरियल, सारी चीज़ें, जितनी भी तुम्हारे मटेरियल्स होंगे, मॉक्स होंगे, सबको अभी साइड कर दो। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबडी, किसी की कितनी भी तैयारी हुई हो, I wish you all the best. I will be coming up with a lot of videos related to other entrance examination. अभी ALET है, SLAT है आगे, MHCT है आगे, और लॉ से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ है, जब आप लॉ स्कूल में जाते हो तो होती है। I will be there in all of them. See you in the next video. Thank you and bye bye.